नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गौरी पूजा। दुर्योधन और उसके साथी कृष्ण को एक प्रासाद में ले गए। यह राजभवन प्रांगण की सीमा पर था। वे पिछवाड़े के एक एकांत उद्यान में चले गए, जो पुष्पित लताओं की ऊंची बाड़ से घिरा हुआ था। यह उद्यान भानुमति के लिए सुरक्षित था, जहां प्रायः प्रतिदिन वह अपने पितृकुल की रीति से नृत्य संगीत के द्वारा गौरी पूजन किया करती थी। उद्यान के मध्य भाग में रजत छत्र के नीचे गौरी माता की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित थी। खंभों में लगी मशालों से उद्यान में प्रकाश झिलमिला रहा था। देवी के सम्मुख घी के 4 रजत दीप जल रहे थे। बीच में सुगंधित मदिरा से भरा हुआ एक विशाल पात्र रखा था, जिसके चारों ओर चांदी और सोने के प्याले भूमि पर पड़े हुए थे। फागुन मास में पुष्पों के रसपान से तृप्त पक्षी की तरह चहचहाने वाली भानुमति सौंदर्य प्रेमी कृष्ण को अच्छी लगने लगी थी। उसकी उत्साहपूर्ण बातों से कृष्ण को पता चला कि वह अपनी कुछ सखियों के साथ प्रतिदिन गौरी पूजन करती है। यह पूजा वह अपने पति के स्वास्थ्य और गौरव के लिए करती है। केवल कभी कभी ही अन्य राजकुमार और राजकुमारियां भी इस अद्भुत पूजा विधि को देखने आती हैं। हस्तिनापुर के लोग समझते हैं कि उनके अतिरिक्त अन्य सभी लोग जंगली हैं। क्या मैं जंगली लगती हूँ? उसने कृष्ण से पूछा। प्रसन्नता से उसका मुख थोड़ा तिरछा हो गया था। कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम जंगली हो तो हम लोग तो उससे भी गए बीते हैं। भानुमति ने असंतोष प्रकट करते हुए कहा, आर्यपुत्र पूजा में कभी कभी ही आते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे बराबर आए। वे मेरी बात नहीं सुनते। आज तो वे आपके आने के कारण आए हैं। मैं उनसे बहुत रुष्ट हूँ। उसने हंसते हुए कहा, वे अपने मित्रों को भी साथ लेते आए हैं। जैसे मित्रों को साथ लाए हैं, उनके प्रति अपनी स्पष्ट झुंझलाहट प्रकट करने के लिए अपने होंठ बिचकाते हुए उसने कहा, और वासुदेव, उनकी पत्नियां भी आपका स्वागत करने के लिए पूजा महल में पहली बार आई हैं। वे आपका दर्शन पाने के लिए मरी जा रही हैं। जब मैंने बताया कि मेरे पिता की राजसभा में चारण लोग उनके संबंध में कैसे कैसे गीत गा रहे थे, तो उनकी उत्सुकता का ठिकाना न रहा। कृष्ण की ओर देखकर क्रोध का दिखावा करते हुए उसने कहा, आप अपने साथ अपनी बांसुरी क्यों नहीं ले आए? अगली बार जब आप हस्तिनापुर आए तो उसे अवश्य अपने साथ लाएं। भानुमति ने अपनी बात पर बल देकर कहा। भानुमति के अनुरोध के उत्तर में कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसको मुझे वृंदावन से लाना पड़ेगा। उस क्षण उनकी दृष्टि कहीं खो गई। एक दूसरी बचकानी मूर्ति, राधा की मूर्ति, उनकी स्मृति में कौंध गई। अतीत को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, किंतु वह बहुत दूर है, बहुत ही दूर। आर्यपुत्र ने इतनी अधिक मदिरा मंगवा रखी है, क्या आप यह सारी मदिरा पी सकते हैं? देवी के सामने रखे मदिरा पात्र की ओर संकेत करके भानुमति ने पूछा। कृष्ण ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि यह मुझे डुबा देने के लिए पर्याप्त है। वहां 6 या 7 युवा सरदार नशे की विभिन्न स्थितियों में खड़े अनियंत्रित रूप से इस प्रकार हंस रहे थे, जिसे इस अवसर के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। कृष्ण ने उनके अभिवादनों का औपचारिक सा उत्तर दे दिया। दुर्योधन और भानुमति के साथ जब कृष्ण देवी मूर्ति के निकट गए, तो 2 अपरूप सुंदरियां देवी की आरती उतार रही थीं। 4 अन्य स्त्रियां ताली बजाकर स्तुति गान कर रही थीं। उनमें से 2 को उनके परिधान से सहज ही पहचाना जा सकता था। वे काशी से आई हैं। भानुमति के मायके से शेष 2 हस्तिनापुर के उच्च परिवारों की थीं। आरती समाप्त हो जाने पर सब ने आरती ली और उन अंगुलियों से आंखों का स्पर्श किया। देवी के चरणों में पुष्प चढ़ाकर कृष्ण ने पूजा की और स्तोत्र पाठ किया। भानुमति निरंतर हंसती ही रही थी। उसने उपस्थित व्यक्तियों को पान पात्र दिए। उन्होंने छक कर मदिरा पी। भानुमति अपने हाथ का पान पात्र कृष्ण के अधरों के निकट ले गई, जिससे उन्होंने केवल 2-4 घूंट भरे, क्योंकि वे कभी अपने संयत अभ्यास से विचलित नहीं होते थे। कोई अन्य युवती अगर ऐसा करती तो उसे अक्षम्य अधृष्टता माना जाता, किंतु भानुमति ने ऐसे बालोचित उल्लास से यह किया था कि कृष्ण ने उसे न केवल क्षमा ही कर दिया, उसका ऐसा करना उन्हें अच्छा भी लगा। अनंतर कुछ युवतियां कई ढोलकें लेकर आईं और उन पर थाप देकर देवी के गीत गाने लगीं। जब वे झुंड में या घेरा बनाकर
अथवा दो दो के जोड़े में एक दूसरे के हाथ थामे पैरों से ताल देती हुई तीव्र गति से नृत्य करने लगी, तो मशालों के झिलमिलाते प्रकाश से उन्होंने भूमि पर कलात्मक आकृतियां बना दी। नृत्य गीत का यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा। बीच बीच में विराम होता था और उस समय वे युवतियां पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए मदिरा के घूंट भर लेती थीं। वहां उपस्थित सभी युवतियों में भानुमति अनन्य सुंदरी थी। उसने अपने सधे कंठ से अत्यंत मधुर स्वर में गीत गाए। जब उसने नृत्य किया तो उसकी छोटी सी आह्लादक काया लय ताल के साथ झूम उठी। बीच बीच में उसका प्रसन्न हास्य, गीत और ढोलक पर पड़ती थाप के स्वर को दबाकर गूंज उठता। इससे पता चलता था कि वह पूर्ण रूप से उत्सव का आनंद ले रही है। उसकी यह प्रसन्नता संक्रामक प्रमाणित हो रही थी, क्योंकि कृष्ण सहित कोई भी उससे अछूता नहीं रहा। दोनों ओर खड़े युवकों की टोली तालियां बजाकर ताल दे रही थी। वे नृत्य और गीत की अपेक्षा युवतियों के भव्य शरीरों की मादक भंगिमाओं की सराहना कर रहे थे, किंतु शीघ्र वे संयम की सीमा पार कर गए और उनकी आंखों में एक ऐसी आग चमकने लगी जिसका उस उत्सव के धार्मिक अथवा सौंदर्य संबंधी महत्व से कोई संबंध न था। कृष्ण को यह समझते देर न लगी कि उत्सव दूसरा रंग पकड़ रहा है। युवतियां मदिरा पान के लिए बार बार नृत्य रोक देती थीं और युवकों को भी बलात् पिलाती थीं। युवक भी स्वजन का वैसा ही उत्तर देते थे। कृष्ण को यह छिछोरा समारोह अच्छा नहीं लगा और वे युवकों की टोली से अलग हट गए। केवल भानुमति बीच बीच में उनके पास आकर ऐसे स्नेहपूर्ण आग्रह से उन्हें मदिरा पीने के लिए बाध्य करती कि वे उसका दिल न दुखे, इस ख्याल से थोड़ी बहुत मदिरा चख लेते थे। कृष्ण ने देखा कि युवक युवतियों की आंखों में केवल मदिरा का ही नहीं, वासना का भी उन्माद भर आया है। निश्चय ही यह भानुमति की नित्य की पूजा नहीं थी। इसका आयोजन दुर्योधन ने विशेष रूप से किया होगा। क्या यह उनके लिए किया गया था? पूरी तरह थक कर नृत्यांगनाओं ने नाचना बंद कर दिया। बीच बीच में या तो वे भूमि पर लौट जाती अथवा बेहाई से हंसते हुए घास पर लुढ़कने लगती थीं। जब वे खड़ी होती तो उनके पांव लड़खड़ाने लगते और उनकी आंखें मत पशुता से घृणित होने लगती। जब नृत्य समाप्त हुआ तो चार स्त्रियों ने मशालें बुझा दी। अब देवी के सम्मुख जलने वाले दीपों का मंद और झिलमिलाता हुआ प्रकाश ही वहां बच रहा। उत्सव जो रूप धारण कर रहा था उससे कृष्ण को घृणा हो आई। उन्हें ऐसी ही घृणा तब हुई थी जब उनके यादवों ने इसी प्रकार बेरोक टोक सुरापान करना आरंभ कर दिया था। बलराम अत्यधिक मदपान के अभ्यस्त थे, किंतु उसे कृष्ण के लिए निभा लेते थे। एक तो भाई के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम था, दूसरे बलराम कितने भी मदिरा पीकर कभी प्रमत्त नहीं होते थे, केवल खर्चीले हो जाते थे। किंतु सुख की निरर्थक खोज में अस्थायी अनुमान को आमंत्रित करने वाले उन बुद्धिहीन अभागों के प्रति उनके मन में घृणा के साथ साथ अनुकंपा भी मिलती ही रहती थी। सभी स्त्रियां, जिनमें से कुछ अत्यधिक थकावट के कारण भूमि पर पड़ी हुई थीं, उन्मत्तता से तालियां पीटती और पुकारती थीं, गौरी माता की जय। उनका अनुकरण करते हुए युवक भी उसी प्रकार चित्कार करते थे। अनंतर सभी स्त्रियां आनंदातिरेक में शोरगुल करने लगीं। उनकी अस्पष्ट धुंधली आकृतियां युवकों का पीछा करती दिख पड़ी। जब वे एक दूसरे को पा जाती तो उनकी खिखियाहट, हंसी और प्यार के शब्द सुन पड़ते। यह आवश्यक नहीं था कि जिसे उन्होंने पकड़ा था वह उनका पति ही हो। शीघ्र ही वे एक दूसरे के पीछे भागने लगे या एक दूसरे से लिपटकर भूमि पर लौटने लगे। रंगरेलियां चरम सीमा पर पहुंच रही थीं और कृष्ण ने वहां से टल जाने का प्राय निश्चय सा कर लिया, किंतु भानुमति को असुरक्षित छोड़ जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि उसे बचाना ही होगा, स्वयं उससे और उस गड़मड़ से भी, जो शेष दीपों के बुझ जाने पर हो सकता है। दीपक बुझ गए। अधिकांश लोग भूमि पर पड़े हुए थे। कुछ लोग अस्फुट स्वर में भुनभुना रहे थे, कुछ एक दूसरे की बाहों में थे। भूमि पर पड़ा दुर्योधन किसी से फुसफुसाहट में कुछ कह रहा था। कृष्ण ने उसे सुना, किंतु वह जिससे बातें कर रहा था उसके स्वर से स्पष्ट हो गया कि वह भानुमति नहीं थी। अब यह धार्मिक कृत्य नहीं रहा था, वासना का उत्सव बन गया था। अकस्मात एक युवती कृष्ण पर आ गिरी। उसे पहचानने में भूल नहीं हो सकती थी, वह भानुमति थी। उसने उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। वह उनको अपने कांपते हाथों से मदिरा पिलाने के लिए उनका मुंह ढूंढ रही थी। फूलों लदा उसका शरीर वासना से कांप रहा था। कृष्ण ने स्थिति के भयंकर अभिप्राय को समझा। दुर्योधन ने कृष्ण को ऐसी स्थिति में फंसाने के लिए अपनी पत्नी के अविवेकी बचकानेपन का दुरुपयोग किया था, जो उसके अनुकूल साथी के रूप में कृष्ण को सदा के लिए बांध दे। गर्वीले कुरुओं के इस परिवार में धर्म व्यवस्था की निर्लज अवहेलना हो रही थी। उन्होंने यादवों को भी अपने कतिपय उत्सवों में इसी प्रकार का गर्हित आचरण करते देखा था,
किंतु कुरुकुल का एक युवराज का यह विलासोत्सव भयानक और अक्षम्य था। उन्हें निःसंग वृद्ध भीष्म का स्मरण हो आया, जो अपने चरित्र बल से प्राचीन कुरुओं की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। किंतु सोचने का समय नहीं था, इस स्थिति को बचाना था। उन्होंने भानुमति को हाथों में उठा लिया। वह फूल की गठरी की तरह हल्की थी। वह उससे लिपट गई, उनके हृदय पर अपना मस्तक रखकर लगातार फुसफुसाती रही, मैं तुम्हारी गोपी हूँ, मैं तुम्हारी गोपी हूँ। कृष्ण ने भानुमति को अपने शरीर के साथ दृढ़तापूर्वक जकड़ लिया, मानो उपद्रव करने पर कोई उद्धत बच्चा हो अथवा कोई वन्य पशु। उन्होंने उसे जिस प्रकार अपने हृदय से जकड़ रखा था, उससे उसका प्रणय निवेदन भी अवरुद्ध हो रहा था। उस लावण्यवती बाल सुंदरी के लिए कृष्ण के मन में विराट करुणा उमड़ आई। स्वेच्छाचारी और अविवेकी दुर्योधन की बाहुओं में इसके सारे रूप गुण निष्फल हो जाएंगे। अपने हाथों के प्रबल दबाव से उसकी देह को अपने शरीर से चिपकाए हुए वह उद्यान के बाहर चले गए। भानुमति इतने नशे में थी कि उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। तारों के मंद प्रकाश में कृष्ण दुर्योधन के महल से निकलकर आगे बढ़े और धीरे धीरे धृतराष्ट्र के प्रसाद की ओर चले। जो भी हो, इस निर्दोष कन्या की प्रतिष्ठा और सुख के साथ ही कुरुओं की कुल गौरव की रक्षा करनी चाहिए और इसमें कुल गौरव का भाव जागृत करना ही चाहिए। मार्ग में क्षण भर रुककर कृष्ण ने भानुमति का घाघरा ठीक किया, जो उसके छटपटाने के कारण कमर से ऊपर उठाया था। कलियां कहीं गिर बिखर चुकी थीं। नृत्य की तीव्रता में उसकी कंचुकी के बंद ढीले पड़ गए थे। तारों के मंद प्रकाश में उसका सुकुमार शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह मोतियों का बना हो। कृष्ण ने एक सांस ली, यह सब निष्फल हो जाएगा। इसे दुर्योधन जैसा पति मिला है। कृष्ण ने राजप्रसाद के द्वारपाल को अपना परिचय देते हुए कहा कि गौरी पूजा के समय भानुमति अस्वस्थ हो गई है और यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी सास गांधारी के पास रहे। इतनी रात को यह सम्मानित अतिथि अत्यधिक मदिरा पान से प्रायः अचेत युवरागी को लेकर आए हैं। यह देखकर द्वारपाल स्तंभित रह गया, किंतु वह युवराज की उत्श्रृंखलाओं से परिचित था और उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित अनपेक्षित स्थितियों के लिए छूट देने का उसे अभ्यास था। द्वारपाल एक पौढ़ा दासी को बुला लाया, जो सम्मानित अतिथि का विचित्र प्रयोजन जानने के लिए अनंतन प्रासाद के भीतर और कुछ समय के उपरांत परिवेष्ट उद्यान में से आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी को साथ लिवा आई, जहां वह धृतराष्ट्र के साथ सो रही थी। अरे वासुदेव, आप इस समय? उसने आश्चर्यचकित होकर कहा। कृष्ण ने द्वारपाल और दासी को संकेत करके अलग हटा दिया और फुसफुसा कर कहा, हाँ माता, मुझे क्षमा करें, मैं भानुमति को ले आया हूँ। वह शोचनीय स्थिति में है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अनंतर सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाकर उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि गौरी पूजा का रूप पाश्विक वात्सनोत्सव का हो गया है, तो मैंने सबसे पहले भानुमति की मान रक्षा आवश्यक समझी। यदि सवेरे उससे उद्यान में युवक युवतियों के बीच लज्जाजनक स्थिति में और मदोन्त देखा जाता, तो आप सोच सकती हैं कि हस्तिनापुर ही नहीं, संभवतः समस्त आर्यावर्त को कितना आघात लगता। मैंने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, उसकी रक्षा करना ही एकमात्र उपाय है। यह एक निर्दोष नन्ही बालिका है। भानुमति अब गहरी नींद में थी। बीच बीच में कुछ शब्द वह बुदबुदाती थी, जो दूसरों के लिए दुर्बोध थे, किंतु जिन्हें कृष्ण समझ रहे थे। वह सुख स्वप्न देख रही थी कि वह गोपी है। गांधारी ने दासी से कहा कि वह भानुमति को उठा ले जाए और उनके निकट पलंग पर सुला दे। महारानी का यह सौभाग्य था कि उन्होंने आंखों पर पट्टियां बांध रखी थीं, नहीं तो उन्होंने अपने पुत्र वधू की ऐसी स्थिति में देखा होता जिसे वे कभी भूल न पाती। वासुदेव, तुमने कुरुओं पर बड़ा उपकार किया है, मैं इसे कभी न भूल पाऊंगी वत्स, गांधारी ने कहा। और कौन जाने, यही घटना बेचारी बालिका के जीवन को नई दिशा और मोड़ दे। दुखी सास को अपने परिवार के भविष्य के संबंध में सोचने विचारने के लिए छोड़कर कृष्ण वहां से चले गए। भानुमति अपनी सास के साथ एक ही पलंग पर बेसुध सोती रही। कभी कभी उसके मुंह से मैं गोपी हूँ केवल यही शब्द निकल पड़ते थे। माता गांधारी का अपने पुत्रों पर अगाध स्नेह था, किंतु यह सोच से वह सिहर उठी कि यह अनाचार यदि उसके परिवार का नियमित अंग बन गया तो कुरुओं का क्या होगा। सवेरा होने पर गांधारी ने दासी के द्वारा ठंडे जल से भानुमति का मुंह धुलवाया। धीरे धीरे वह चैतन्य हुई। उसने आंखें खोली और अपने को अपनी सास की पलंग पर देखा। सास भी निकट बैठी हुई थी। उसने अपने ऊपर दृष्टि डाली, अपने आप को एक फटे घाघरे में देखा। उसकी आंखों से आंसू बह चले। ओह माँ, मुझे क्या हो गया था, कहकर वह गांधारी से लिपट गई। भानुमति के मस्तक पर हाथ फेरते हुए गांधारी ने दुखी स्वर में कहा, बेटी, भय की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ईश्वर की कृपा से पिछली रात कृष्ण वासुदेव तुम्हें मेरे पास ले आए थे।
यदि ऐसा न होता तो सचमुच भरत वंश पर सदा के लिए कलंक लग जाता। पिछली रात की घटनाएं भानुमति को स्मरण हो आई। वह फूट पड़ी। असहाय सी वह गांधारी से लिपट कर बोली, माँ, माँ, मैं क्या कर सकती थी? आपके बेटे आर्यपुत्र ने मुझे वासुदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा था और इसी से मैंने सब कुछ किया। बेटी, मैं जानती हूँ कि अपनी इच्छा से तुमने यह सब नहीं किया। तुम अभी बहुत छोटी हो, किंतु एक बात स्मरण रखना, जो स्त्री औचित्य का ज्ञान खोकर पर पुरुष को अपने पति का मित्र बनाने का प्रयत्न करती है, अंत में वह उसे अपने पति का और अपना शत्रु भी बना लेती है। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि यह वासुदेव थे। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता तो क्या हुआ होता? पौ फटी। भानुमति के उद्यान की देखरेख करने वाले अनुचर जब प्रातःकालीन पूजन के प्रबंध के लिए दो पुजारियों के साथ वहां आए तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। मदमत स्त्री पुरुष, उनके शरीर के वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं था। अनेक प्रकार की अनुचित स्थितियों में भूमि पर बेसुध पड़े हुए थे। उन्हीं के बीच उनके युवराज भी थे। वे घबरा गए, समझ नहीं सके कि क्या करना चाहिए। उचित समय पर पूजा न करने से देव सेवा में त्रुटि होगी, किंतु देवी के सम्मुख उन युवक युवतियों के पड़े रहते ऐसा करना कठिन था। इसके अतिरिक्त उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वे उन मदोन्मत्त लोगों को वहां से उठा ले जाएं, क्योंकि वे सभी अत्यंत उच्च कुल के थे। राजमंत्री विदुर के प्रति सभी के मन में बड़ी श्रद्धा थी। पुजारी भागते हुए उनके यहाँ पहुंचे। उन्होंने विदुर को बताया कि वे भानुमति के उद्यान में क्या देख आए हैं। वे 3-4 विश्वस्त लोगों के साथ वहां आए। उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे आतंकित हो उठे। सबसे पहले उन्हें दुर्योधन को उद्यान से हटाकर उसके महल में पहुंचाना था, किंतु यह काम सहज न था। वह शक्तिशाली और तगड़े शरीर वाला था। अब भी पिछली रात के अनुभवों के स्वप्न में खोया हुआ था। समय से पहले अपनी सुखद तंद्रा में विघ्न पड़ने से अत्यंत क्रुद्ध हुआ। विदुर ने अन्य जनों को भी राज प्रांगण के उन भवनों में भिजवाया जहां उन्हें यह समझाने में थोड़ी कठिनाई हुई कि उन्होंने अपने को किस परिस्थिति में डाल दिया था। उद्यान स्थित युवक युवतियों में से अधिकांश ऊंची पद मर्यादा वाले थे। स्वभावतः इस घटना से राजभवन में तूफान उठ खड़ा हुआ और इसके प्रभाव से सारा हस्तिनापुर डोल उठा। जब भीष्म ने यह बात सुनी तो उनके क्रोध से सब और आतंक फैल गया। उन्होंने परिषद बुलाकर मुख्य पार्षदों को एकत्रित किया और अपना आदेश सुनाया। उसे सुनकर सब लोग कांप उठे। आदेश के अनुसार दुर्योधन और दुशासन को 1 मास तक कुरुक्षेत्र में रहकर प्रायश्चित करना था। अन्य युवकों को बद्रीनाथ जाकर 1 वर्ष तक प्रायश्चित करना था। भानुमति के संबंध की जो 2 स्त्रियां उसके साथ हस्तिनापुर आई थीं, उन्हें अपने घर लौट जाना था। अन्य सभी युवतियों को कुरुओं के प्रधान राजपुरोहित की देखरेख में 12 मास तक प्रतिमास चंद्रायन व्रत करना था। पर पुरुषों की बाहों में पाई गई 2 युवतियों को अतिरिक्त दंड दिया गया था। प्रायश्चित से शुद्ध होने के बाद भी यदि उसके पति और ससुर उन्हें ग्रहण न करें तो उन्हें अग्नि प्रवेश करना था। भानुमति के उद्यान को नष्ट कर दिया गया। जहां उद्यान था उस स्थान को शुद्ध कराने के बाद वहां गौरी और शंकर का एक पक्का मंदिर बनवा दिया गया। जिस भवितव्य से भानुमति बाल बाल बच गई थी, उसकी बात सोचते हुए से तीव्र ज्वर हो आया।